हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो का भाग 2 है। इसमें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। इसमें हमें यह पता चलेगा कि हमें कौन कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है। स्वतंत्रता के अधिकार का फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 19। इसे संविधान की रीढ़ कहते हैं। इसमें हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। पहला, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, किसी नेता का पुतला जला सकता है। इसके अंतर्गत आरटीआई भी पारित किया गया था। इसमें मीडिया प्रेस को भी आज़ादी है। इसमें आप अपने देश का झंडा लहरा सकते हैं। और दूसरे में सभा। आप किसी भी राज्य में जाकर अपना एक सभा बना सकते हैं। तीसरे में संगठन की चर्चा है, अर्थात आप किसी भी राज्य में जाकर अपना एक संगठन बना सकते हैं, जैसे महिला दहेज उन्मूलन संगठन। और चौथे में संचरण की चर्चा है, अर्थात आप किसी भी राज्य में जाकर घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। अब पांचवें में निवास की चर्चा है। आप किसी भी राज्य में जाकर अपना घर बना सकते हैं जमीन खरीद कर। और छठवें में संपत्ति, परंतु संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। और सातवें में व्यापार की चर्चा है, अर्थात आप किसी भी राज्य में जाकर व्यापार कर सकते हैं, अपना व्यवसाय खोल सकते हैं। परंतु यह सभी कार्य तभी कर सकते हैं जब किसी देश की एकता और किसी को हानि न पहुँचे। तो चलिए अब आर्टिकल 20 में चलते हैं। आर्टिकल 20 में 2 सिद्धि में संरक्षण की चर्चा है। इसमें 3 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। पहला प्रावधान है अपराध के समय का कानून, अर्थात आपने जिस समय अपराध किया है उसी समय के हिसाब से आपको दंड मिलेगा। जैसे शेरशाह सूरी के समय में अगर आप चोरी करते हैं तो आपका दोनों हाथ काट दिया जाएगा। लेकिन आज के समय में अगर आप चोरी करते हैं तो आपको 2-3 साल की सज़ा होगी। मतलब शेरशाह सूरी का कानून अब नहीं लागू होगा। और दूसरा प्रावधान है एक अपराध की एक सज़ा मिलेगी आपको, अर्थात अगर आप मर्डर और चोरी करते हैं तो चोरी का अलग सज़ा और मर्डर की अलग सज़ा मिलेगी। और तीसरे प्रावधान में खुद के विरुद्ध आप गवाही दे सकते हैं कोर्ट में। इसमें एक नोट पॉइंट देख लीजिए, आप तब तक दोषी नहीं ठहराए जाएंगे जब तक न्यायालय न कहते कि आप दोषी हैं। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की चर्चा है, अर्थात आप अपना प्राण नहीं त्याग सकते हैं। इसके अंतर्गत आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, आपको भारत के लिए जीना होगा। इसी के अंतर्गत यह भी कहा गया है कि आप पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेंगे और अपने जीवन का सुरक्षा स्वयं करेंगे। इसका मतलब है आप स्वस्थ रहिए और जीते रहिए भारत के लिए। प्राण में 3 प्रकार की व्यवस्था की गई थी, पर्यावरण, आत्महत्या, स्वास्थ्य। चलिए समझ लेते हैं दैहिक स्वतंत्रता क्या होती है। दैहिक स्वतंत्रता मतलब अपने शरीर की रक्षा। इसके अंतर्गत भी 3 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। पहला, एकांतवास। एकांतवास का मतलब है आप अकेले कहीं भी रह सकते हैं। दूसरा, विदेश यात्रा, आप विदेशों में भी जाकर घूम सकते हैं। तीसरा, निजता का अधिकार, मतलब आप अपने प्राइवेट बात को किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 20 और 21 सबसे पावरफुल आर्टिकल माने जाते हैं। इन्हें राष्ट्रपति भी निलंबित नहीं कर सकता है। आर्टिकल 21 के क में यह चर्चा की गई है कि 6 से 14 वर्ष आयु वाले बच्चों को सरकारी शिक्षा फ्री में दी जाएगी। इसे 86वां संशोधन सन 2002 में करके जोड़ा गया था। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण की चर्चा है। इसमें 2 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। पहला, दंडात्मक, दूसरा निषेधात्मक। दंडात्मक मतलब अगर आप अपराध किए हैं तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। निषेधात्मक मतलब बिना अपराध किए पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। दंडात्मक के अंतर्गत पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए सबसे पहले वारंट दिखाएगी। वारंट दिखाकर अब आपको जेल ले जाएंगे। जेल में वह 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकता। उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होता है।
आप अपने सुरक्षा के लिए वकील रख सकते हैं, पुलिस से पूछताछ कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कोई जघन्य अपराध किया और जज ने उसे जेल में डाल दे, तब पुलिस 15 दिन तक पुलिस रिमांड ले सकती है जज से। पुलिस जेल में गिरफ्तार नहीं करती है, बल्कि जेलर जेल में गिरफ्तार करता है जज की आज्ञा से। पुलिस के जेल को लॉकअप कहते हैं। और निषेधात्मक के अंतर्गत पुलिस आपको वारंट नहीं दिखाएगी, बल्कि दंडात्मक में किए गए कार्य निषेधात्मक में नहीं किए जाएंगे। आप वकील नहीं रह सकते हैं, इसमें पुलिस आपको नज़रबंद कर देगी। अर्थात पुलिस को शक हुआ अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर सकता है तो पुलिस उस व्यक्ति को उठाकर ले चली जाएगी। इसे निवारक विरोध अधिनियम कहते हैं। निवारक विरोध अधिनियम को अनुच्छेद 22 के भाग 4 में जोड़ा गया है। इसमें 6 प्रकार के कानून की चर्चा है। पहला निवारक विरोध अधिनियम, इसे मैंने बता दिया। दूसरा मीसा। मीसा का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग इंदिरा गांधी ने किया था। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति इंदिरा गांधी को कुछ बोलता था तो इंदिरा गांधी उसे अरेस्ट करवा लेती थी। इसे 1971 ईस्वी में लाया गया था, परंतु सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होने के कारण इसे 1978 में समाप्त कर दिया गया। दूसरा है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसे रासुका भी कहते हैं। इसे 1980 ईस्वी में लाया गया और यह अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक नियम है। इसके तहत पुलिस इनकाउंटर करती है। और चौथा अधिनियम है टाडा। टाडा का फुल फॉर्म टेररिस्ट एंड डिसरेप्यूटिव एक्टिविटीज़। इसे 1985 ईस्वी में लाया गया। आतंकवादी के विरुद्ध इसे लाया गया था। इसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होने के कारण 23 मई सन 1995 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया, क्योंकि क्रॉस फायरिंग होने की वजह से आतंकवादियों में कुछ भारतीय भी मारे जाते हैं। और पांचवा अधिनियम है पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट। इसे सन 2001 ईस्वी में लाया गया, परंतु 2005 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। यह भी आतंकवादियों पर लगाए जाने वाला कानून था। और छठवां कानून है आपा, UAPA। अगर कोई व्यक्ति देश के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहा है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर देगी UAPA कानून के तहत। इसमें पुलिस इनकाउंटर भी कर सकती है। यह कानून अभी तक भारत में लागू है। तो चलिए, हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।